आगे चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ प्रॉप्स बना रहे थे यहाँ पे। तो जैसे फ्रंट में गए, ये हमने लाइक कॉम बना लिया, लॉक है, हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं। अभी यहाँ से क्या फ्रंट में या लेफ्ट में जा रहा है तो कुछ खास नहीं, फ्रंट वाले से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है, पर्सपेक्टिव, ठीक है। और मैं इसको इधर से इधर लेके आ सकता हूँ, फ्रंट में आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और देन आप इसको मैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में एक पार्ट यहाँ पे मुझे नज़र आया कि अगर मैं चीज़ों को देखूँ मुझे कैसे क्या काम करना है, मैंने ऐसा कर दिया लॉक, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा शेप है, अभी शेप को समझिए, शेप बना कैसे सकते हैं, नॉर्मल सा एक राउंड सा शेप है, कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बनाने के लिए मैं सबसे पहले बेसिक शेप देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ जिससे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक क्यूब से बना सकता हूँ। जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और मैं उसी को कम करके बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया स्क्वायर, जो भी राउंड वाली चीज़ें मिलेंगी ना, आप उसको तो सर वैसे मैनेज करो। आप यहाँ पे गए 4 प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस है, रेडियस को मैंने कम कर दिया, ठीक है। रेडियस देखो ये कितना है, आधा रेडियस है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है ये यहाँ तक है, ठीक है। हाफ फेसेस सेलेक्ट करो, देन डिलीट कर दो आप यहाँ पे बी, ये देखो सॉफ्ट सिलेक्शन बोलते हैं, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन एंड डिलीट, इतना पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल डिफॉर्मर में गया। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लेटिस लिया, राइट क्लिक है, लेटिस पॉइंट, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे हल्का सा R4 स्केल सेलेक्ट कर दिया, W एंड R4 स्केल यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान कर, जब मैं जीब्रस में आऊँगा तो यहाँ पे R4 स्केल नहीं होगा, ठीक है। तो जीब्रस के अंदर माया के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ का, W फॉर मूव होता है, वहाँ पे R4 रोटेट है, यहाँ पे R4 स्केल है। तो मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं गया लेफ्ट में क्या था, देखो लेफ्ट में क्या दिख रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे कई चीज़ ऐसी दिख रही है जो अनवांटेड चीज़ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट मोड पे गए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ग्रुप है कि नहीं, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंड कंट्रोल G फॉर ग्रुप एंड H फॉर हाइड, लेफ्ट व्यू में गए, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ये लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पे। अभी समझो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ लेटेस्ट पॉइंट से, यहाँ पे क्या है, ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है कि वो इतना राउंड सिर्फ सामने से है, ठीक है। ये आप ऐसे और ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आपने दोनों को सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट। तो अभी आपको चीज़ों को देखना है भाई, मैं अगर चीज़ों को ऐसा मैं बना रहा हूँ तो मेरे पास चीज़ें कैसी हैं। दूसरा पार्ट, ये मेरा मॉडल सेंटर पे है कि नहीं है, W प्रेस करो, यहाँ देखो, ठीक है। और मैंने स्पेस बार देखो लेफ्ट में गया, यहाँ देख रहे हैं दिस वन, इसको मैं कर देता हूँ हाइट, H फॉर हाइट, यहाँ पे ये देखो, मैंने सेंड किया यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या ग्रिड के साथ ये दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। पर्सपेक्टिव में गए, यहाँ से मैं ये मास्क हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन कई चीज़ें मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5 यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे दिखाना है कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रंट में चलते हैं, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं नीचे एक्सट्रूड करके यहाँ तक खींच सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया है वर्टेक्स, पहले तो इसको हिस्ट्री डिलीट कर दें यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया है, अब एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर देना यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, पर्सपेक्टिव में गए, यहाँ से आपको कॉर्नर पॉइंट पकड़ना है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स दिस वन टू फेसेस, दिख रहा है यहाँ पे। देन फ्रंट में गए एंड शिफ्ट प्रेस करके आपने एक्सट्रूड कर देना यहाँ पे, ठीक है। आप एक्सट्रूड कहाँ तक कर सकते हो, आप यहाँ से यहाँ तक, गॉट इट। R4 स्केल, इसे आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो स्केलिंग में करो, ऐसा पॉइंटेड अपने आप यहाँ पे जाएगा, तो मेक श्योर यहाँ तक मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये चीज़ मेरे पास ऐसा आने वाला है, तो आपको ये फंडा क्लियर हो रहा है कि भाई यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। दूसरा बात, यहाँ से गए, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। देखो एक्सट्रूड को तो समझना, ये देखो यहाँ पे एंगल वाइज भी एक्सट्रूड होता है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल वाइज है, तो मैं इस एंगल से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से अगर मैं W प्रेस करके जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, मैं इस एंगल से एक बार और भी दे सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं समझना है कि भाई मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ऑल टच, यहाँ से देखो अभी ये चीज़ को मैं जोड़ भी सकता हूँ। जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने 3 प्रेस किया, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एजेस को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, W, ठीक है, देन एक्सट्रूड एंड शिफ्ट एंड मर्ज टू सेंटर, ये पार्ट मैं ऐसे भी ले सकता हूँ,
ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तो ये भी तरीका है, ठीक है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे। देन अब ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ और होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो हार्ड नज़र आ रहा है, ये सही नज़र आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने एजेस को सिलेक्ट कर दिया, एजेस, ठीक है, यहाँ पे अगर सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, तो सॉफ्ट एजेस कर दोगे तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। अब वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक्सट्रूड करते हैं तो ये ध्यान देते हैं भाई यहाँ पे चीज़ें ऐसा भी है, और चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करके रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो मैंने कुछ चीज़ों को बताया, लाइक डिस्प्ले, शो एंड ऑल। यहाँ से दिखाऊँ, देखो ये पार्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी चीज़ को लेके मैनेज करना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रखी है दोनों में, दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंसेस भी दिखा रखा है कि भाई देखो यहाँ पे कैसा है, ये आपका सिंपल बेवल कर रखा है एजिस को, और यहाँ पे सिंपल नॉर्मल है। तो चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। जब भी मॉडल को बनाओ, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे काम खत्म हो गया, स्मूथ नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जाके ये हिस्ट्री कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप मॉडलर हो तो कभी भी हिस्ट्री आप बना के नहीं देने वाले किसी को। काम खत्म हो गया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ये काम खत्म, ठीक है। देन ये दोनों पार्ट आपके यहाँ पे सिंपल कंट्रोल जी कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, कॉम मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे होगा, इसकी नीड नहीं है, समझाने के लिए मैंने दिया था, ठीक है। अभी ये एक पार्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन दिस वन, ओके। इसका पाइवट कहाँ पे है, तो 1 2 एंड 3, मेक श्योर ये आपका पार्ट रहना चाहिए। यहाँ पे देखो दिस वन अभी हम लोग रेंडर के लिए कर रखा था, तो हम लोगों ने सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे लैम्बर्ट पे गए। अभी सब किस देखो यहाँ पे स्मूथ लगा रखा है मैंने, पे ध्यान दो, यहाँ पे स्मूथ है ना, तो अगर मुझे स्मूथ लगा रहा है तो मैं स्मूथ ऑफ करके दूंगा यहाँ पे, गॉट इट। ये ध्यान रखना, पता चला आपने इसको सेलेक्ट करके हिस्ट्री डिलीट कर दी तो काम खत्म हो गया। अभी आपको अनरैप भी करना है। जब आप अनरैप करोगे तो इस लो पॉली मॉडल का अनरैप करोगे, ठीक है। हाई पॉली का अनरैप करोगे तो आप फंस जाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये लो पॉली है, इसको हमने क्या कर रखा है, सबको सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे दिस वन, ये बस पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, ये 1 2 3 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग अगर लगाता है तो स्मूथ लगाएंगे, हमें पता है कि जब हम स्मूथ लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अनरैपिंग नहीं हुआ है तो आपको ऐसा रखना है, अनरैपिंग होने के बाद आप शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, ठीक है। या आपको मॉडल दिखाना है तो आप ये काम कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ये आपको बोलते हैं, जैसे हम लोग ने देखा ये पॉली है, ठीक है, 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है। देन यहाँ देखो आप, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ध्यान से देखो, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, मतलब क्या है, ये पॉलीगन है, इसे सेलेक्ट किया, ये पॉलीगन है। लेकिन इसको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स है। तो दोनों को समझना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंट्रोल वर्टेक्स मतलब नर्व्स, वर्टेक्स मतलब पॉलीगन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। हमने सब कुछ यहाँ पे किस में कर रखा है, पॉली में कर रखा है। यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर पॉलीगन ही यूज़ होता है, एक्सेप्ट चाइना में, चाइना वाले थोड़ा सा नर्व्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग भी नर्व्स यूज़ करके पॉली में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपको इंडिया में कहीं पर भी जाना है, आपको इस मॉडलिंग को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, कई जगह ऐसे यहाँ पे वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे तो आप उस पर वो काम कर सकते हो, ठीक है। हमने जैसे नर्व से ही बनाया है, तो हमें आइडिया रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ इसी पे डिपेंड है, जो काम जिससे हो जाए उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने सेट कर दिया भाई, ये पार्ट में बस यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हमने पॉलीगन यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपका स्मूथ नहीं है ना, स्मूथ नहीं है तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं देखूंगा मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, तो यहाँ पे मटेरियल सिर्फ है ग्लास का, तो कोई नीड नहीं है अनरैप की बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग कर्व, दिख रहा है यहाँ पे, कर्व पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तभी यहाँ पे बस कर्व सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये पार्ट मैंने अगर कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये ग्रुप कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है, बोतल है, बोतल हम लोग सेट कर देंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने एच फॉर हाइट, जितने भी मेरे पास ये कर्व होते हैं ना, जैसे इसकी नीड तो नहीं है, कर्व मैंने ऑफ कर रखा है यहाँ पे, देखो, तो इसकी नीड तो नहीं है। इन जितने भी कर्व है इसको हम लोग बैकअप में रख लेते हैं, बाई चांस कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ पे फिर से यूज़ कर सकें। कंट्रोल शिफ्ट ना चाहिए, पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, और 3 पार्ट में बस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। अभी एक हमारा प्रॉप्स यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा हम लोग की फाइल यहाँ पे प्रॉप्स दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं। सबसे पहला काम, जितने भी मेरे पास प्रॉप्स हैं उन सबों को मैं एक में लेके आता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये मैंने बना रखा है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। इट मीन शॉर्ट कि भाई ये नर्व्स में बना हुआ है, ठीक है। नर्व्स में है तो नर्व्स में मुझे उसको जाके इसमें पॉलीगन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नर्व्स वाले पार्ट को कभी हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे थे गेमिंग के लिए। हाँ, प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन में 3 प्रेस करके भी यूज़ होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कंपनी में कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपका टेस्ट हो, वहाँ पे मेंशन होता है कि आपको जो भी मॉडल करना है आप नॉट से बना लो, कि फाइनल आउटपुट आपको देना है पॉलीगन के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्या, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे जो भी कोई काम करना है वो इसमें ही करके रखना है, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ ये जो प्रॉप्स है, इस प्रॉप्स को मैं लेके जाने वाला हूँ कहाँ पे, दूसरे फाइल में, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी मैं मैनेज करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं, देखो ये रेफरेंसेस मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से पार्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट हैं, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा कवरअप कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला पार्ट, इसको मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पॉलीगन में। तो मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट, यहाँ पे क्या नर्व्स है, नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। तो एडिट में गए एंड रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे। पहला काम, जर्नल पे गए, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आपको सेगमेंट्स कितने चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए, देखो U एंड V है यहाँ पे, ठीक है। सब में 3 कर दोगे बाई डिफ़ॉल्ट, तो अपने आप ऑटोमेटिक स्मूथ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1 एंड टैब 1 कर सकते हो आप यहाँ पे लगे कि आपको यहाँ पे देखो जितने सेगमेंट्स है उतने ही आने वाले हैं। अगर आपको स्मूथ लगाना है, जैसे देखो मैं पहले फिलहाल में 1 एंड 1 करके दिखा देता हूँ, पे सेलेक्ट कर दिया, देखो ये 1 एंड 1 नहीं हो गया आपके यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सिंपल 1 एंड 3 यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 एंड 1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसे नजर आएंगी भाई, यहाँ पे मैंने कर दिया है 1 एंड 1 एंड मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपका यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, मॉडिफाई सेंटर पावर्ट, ये ठीक है, दिख रहा है, ये आपका मैसेज आ जाएगा। इसमें क्या बताया, ट्रायंगल नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, तो हमने कहा ठीक है ट्रायंगल नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया क्वाड पे, इसको सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, सेंटर पॉइंट कर दिया, यहाँ से आगे, तो ये 1 एंड 1 में ये आपका आ जाएगा। अभी आपको रीमॉडल करना है, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 मॉडल और करना है, जैसे ये दिखे यहाँ पे, तो ये पार्ट में यहाँ पे कम सेगमेंट रहेगा तो ईजी रहेगा। अभी 3 प्रेस करो, ये वापस इम्पैक्ट वही देने वाला है आपको यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा शेप में, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैंने इसको कर दिया डिलीट, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक मिनट अंडू करके आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन बताता हूँ। देखो 1 देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने U समझो, U पे क्या है 2 है, मैंने अप्लाई किया, तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर पावर्ट, तो यहाँ देखो, तो अभी आपको U का फंडा समझ में आ रहा है। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे पहले एक ही सेगमेंट आता है, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट आप देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कर दिया भाई मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये सेट करके दिखा सकता था, तो आपका से राउंडनेस थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ पे 2 ले रहा हूँ और कहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है, फंडा क्लियर। मुझे लगता है 2 पे अपना काम हो जाएगा, तो हम लोग चीज़ों का से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस 1, ठीक है, ये मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने 2 पे मैंने काम कर दिया, सेलेक्ट दिस 1 एंड अप्लाई, ठीक है, और देन यहाँ से मैंने कर दिया सेंटर पावर्ट, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, गॉट इट। अभी यहाँ से देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया दिस 1। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ से, अभी इसको मैंने फिलहाल में कर दिया H फॉर हाइड, यहाँ से मेरे पास पार्ट नज़र आ रहा है। फ्रंट में गए, F फॉर फोकस, यहाँ से अगर आप एजेस सेलेक्ट कर लो, जैसे एजेस है ना मेरे पास यहाँ पे बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट मुझे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 फेसेस एंड यहाँ पे शिफ्ट एंड ग्रो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पास ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एंड ग्रो यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके मैं, ये आपका शॉर्टकट भी है, ग्रेटर देन से आप यहाँ पे आप ग्रो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं। तो अगर मुझे ऐसा चाहिए भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है और मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, इतना पार्ट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक में मुझे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट मैंने लिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, ठीक है, डुप्लीकेट फेस कर दिया। यहाँ से आप देखोगे आपका यहाँ पे पार्ट है, H फॉर हाइट कर दो, यहाँ पे पार्ट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसके अंदर एक पार्ट और भी है, अगर देखो तो ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, वो पार्ट अंदर है, तो आप इसको और भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करता है, जैसे मेरे यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर रखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दिख रहा है। अभी इसके अंदर अगर देखो, एक तो मेरे पास क्या है कि एक्सट्रूड करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास काम आ जाएगा, या मैं इसको अलग कर दूँ तो अपना काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे,
ओके, चलो थोड़ा सा टिप्स हम लोग इसमें ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल में तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये जो मेरे पास पार्ट है एजिस मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो पहले मैं अपने एक कैरेक्टर को हटा देता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट कर दिया, देखो इसके अंदर सेगमेंट्स थोड़े से कम है, ये सेगमेंट्स कम नज़र आ रहे हैं। दूसरा पार्ट मुझे इसमें टेक्सचर भी करना है, लेदर का टेक्सचर करना है। लेदर का टेक्सचर करने के लिए मुझे इसे अनरैप करने की भी नीड है, ठीक है। दूसरा पार्ट मैं अगर जो भी कोई काम करूँ, मैं यहाँ पे कॉर्नर वाले जिसको पकड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब कॉर्नर में एजिज ही नहीं है, अरे ध्यान से देखो। या तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो। और अगर मैं यहाँ पे अपने मॉडल को करूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखना यहाँ पे, तो सबसे पहला पार्ट 4 प्रेस कर दिया, अपने मॉडल को यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक लाने के लिए। तो ग्रिड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गॉट इट, क्योंकि हमें आइडिया मिल जाएगा हमें काम कहाँ से करना है। ऑल टच कर दिया, टॉप पे गए, ये एजिस दिख रहे हैं, इस एजिस के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एजिस मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखोगे जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब वो चीज़ों में अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखो 3 प्रेस करने पे स्मूथ आएगा यहाँ पे। तो 3 प्रेस करूँगा तो, या सिलेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट मोड गए, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया, तो मेरे पे स्मूथ आने वाला है। तो अभी मुझे जो काम करना है, देखो यहाँ पे सेगमेंट चाहिए मुझे इतना राउंड, तो अभी मुझे इस राउंडनेस को ही जाके अचीव करना है, ठीक है। तो मुझे इस हाई पॉली पे जाके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, जो मुझे सेगमेंट चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं इस स्मूथ लगाने के बाद मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, पर्सपेक्टिव में गए, कॉर्नर एजेस को पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड बेवल एजेस किया, फ्रिक्शन को कर देते हैं हम लोग कम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं तो और सा मैनेज जो करना है वो देखो यहाँ पे, ये आस पास सकते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से गए, डबल क्लिक कर दिया, 2 फेसेस, देन कर दिया डिलीट, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट कर दिया, दिस वन। एजिस को सिलेक्ट करना है, तो एजिस को देखो पूरा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। एक ऊपर वाले को सिलेक्ट करो और शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले एजिस को सिलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे डब्लू, टॉप पे गए, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन को तो समझते हैं आज, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन में होता है क्या है, देखो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट सिलेक्शन के अंदर आपको वॉल्यूम मिलता है। आप सरफेस पे जाओ, सरफेस से आपको क्या पता चला, ये सरफेस इधर से ही आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से सॉफ्ट सिलेक्शन से मैं इसको मैं ऐसे मैनेज करता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हमें एक के ऊपर एक लेयर ही हमें ऐड ऑन करना है। दूसरा पार्ट यहाँ से जिसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और देन शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, टॉप पे गए, और मैंने इसको ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। तो एक दूसरे के ऊपर एक लेयर आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। ईजी है यही। अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई चीज़ें दूसरे तरीके से आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने सेट कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, देन थिकनेस, ठीक है। गॉट इट। थिकनेस को कितना करना है, जैसे मैं यहाँ पे 3 प्रेस करने वाला हूँ तो अपने यहाँ पे राउंड में ऐसा आने वाला है, गॉट इट। तो हमें समझना है कि हमें ऐसा कुछ काम करने वाला, तो हमारे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। इसकी थिकनेस आपने 1 कर रखा है, 0.05 है, आप चाहो तो इसको 3 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। देन आप यहाँ पे प्रेस करोगे 3, तो आपके पास यहाँ पे पार्ट दिखेगा, तो एक के ऊपर एक लेयर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो सिंपल सा फंड है, आप ऐसी भी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच आप यहाँ से मैनेज करके दिखा सकते हो चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। ये पार्ट में बस यहाँ पे मुझे इस पर में 3 प्रेस करना पड़ेगा, स्मूथ लगाना पड़ेगा, तो ये एक लेयर बाई लेयर आपके यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ओके चलो, कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे होल्ड करने वाले। मैं फिलहाल में लाइक इसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, तो यहाँ पे एक्सट्रूड कर रखा है या मैनेज कर दिया, सिंपल सा पार्ट। मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने 1 2 एंड 3 ये कर दिया। ये मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पे। सेपरेट करने का मतलब ऐसा है कि वहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, या मैं चाहूँ तो टेक्सटिंग के अंदर भी जाके मैं कवर अप कर दूँगा यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पॉलीगन ही है, स्मूथ हमने नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 1 2 एंड 3। अभी जब आप एक मॉडल को दूसरे मॉडल में या दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हो, तो आपको क्या करना था, जैसे मेरे पास ये पूरा मॉडल है, इसको आपने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है। मॉडिफाई टू सेंटर, डब्ल्यू प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे। फ्रंट, अगर आपको जी बस में लेके जाना है या किसी भी सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, तो आपका मॉडल हमेशा ग्रिड पे होना चाहिए, हमेशा आपका ये पार्ट होना चाहिए, आपका मॉडल ग्रिड पे हो, ठीक है। ये सेट कर दिया आपने यहाँ पे। यहाँ से 1 2 एंड 3 आप कर दोगे तो आपको मॉडल का ये पार्ट रहेगा। आप इसको ऐसे मैनेज करोगे तो आपको देखिए, देखो टॉप पे गए, देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे नहीं है इधर, देख रहे हैं। ग्रिड के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा कि भाई ग्रिड के साथ आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। प्लस करोगे, देखो यहाँ आपका एक्सिस का साइज़ बढ़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा भाई मुझे कैसे मैनेज करना है।
गॉट इट, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया 1 2 एंड 3, ये आपका मेजरली पार्ट रहेगा। आप ऐसे करके मैनेज करने वालों कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना। अभी ये तो हमने काम किया, ये एक माया है हमारे पास यहाँ पे, एक माया से पहले दूसरे माया में लेके जाने वाले हम लोग यहाँ पे। तो जितने भी मॉडल रहेंगे, जैसे मैंने दिखाया मेरे पास दूसरा माया में मैंने ये प्रॉप्स खोल रखा है यहाँ पे, देखो इन सबों के अंदर भी यही काम करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी जैसे मुझे यहाँ पे ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, जैसे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, तो दिस वन, ठीक है, यहाँ देखने पे। तो पहले वो मॉडल मैं इसमें लेके आता हूँ, क्या है मेरे पास, ग्रिड का है, दिस वन, है ना। देखो ग्रिड पे ही मॉडल है, तो अभी ग्रिड के ऊपर ही रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने किया ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे फिलहाल में देखो यहाँ पे कहीं स्मूथ तो नहीं है, यहाँ पे मेक श्योर स्मूथ ना हो, क्योंकि स्मूथ करते ही यहाँ पे कंबाइन करने के बाद वो स्मूथ मर जाएगा। शिफ्ट एंड मैंने क्या कहता है कंबाइन किया, कंबाइन करते ही पार्ट में मुझे यहाँ पे यहाँ रखना है। ओके, अभी मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे मॉडल मेरे पास यहाँ पे आई गया, फुल एंड फाइनल 1 2 3 मैंने कर ही दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो मेरे पास प्रॉप्स है यहाँ पे जो मैंने स्विच कर दिया यहाँ पे, इसके अंदर मेरे पास इसके सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखो सब कुछ भरा हुआ है यहाँ पे, मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट में करते हैं, सेलेक्ट में मेरे पास ऑप्शन होता है इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, ठीक है। ये देखो सेलेक्ट दिस वन, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं देखो मेरे ग्रुप में क्या क्या बना हुआ है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, दिस वन, इन दोनों को उठाकर मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बाहर मतलब यहाँ पे, ठीक है। एंड कंट्रोल जी, आप चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। इसके सिवाय, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई सेलेक्ट हो रहा है एंड प्रेस डिलीट। तो आपकी फाइल खाली होनी चाहिए, फाइल खाली होगी तभी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके सिवा आपके पास और भी मॉडल कई चले जाएंगे, तो आपके मॉडल में सिर्फ यही रहना चाहिए, इसके सिवा मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं चाहिए। तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ से जितने भी लेयर होंगे, देखो यहाँ पे जो रेफरेंस सब हमें डिलीट कर देना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो आपको ये सब कुछ यहाँ से डिलीट करके आप जा रहे हो तो आपका प्रॉपर, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ देखो, यहाँ पे ये प्रॉप्स है, प्रॉप्स में अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो एक फाइल में सिर्फ ये पार्ट है, प्रॉप्स आपके पास यहाँ पे, तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये मैंने फाइल को नीट एंड क्लीन कर दिया, इस वाली फाइल से मुझे ये वाली फाइल भी लेके आना है, तो मैं यहाँ पे देखो फिलहाल में इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। सब कुछ सेट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो कोई दो तरीके हैं, सिंपल तरीका भी है और लाइक एक प्रोफेशनल तरीका भी है। जब हम लोग काम करें तो तुम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेट किया, ठीक है, दिस वन कंट्रोल सी कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो आपका मॉडल आपको यहाँ पे आ गया। तो ज़्यादा ईजी लगेगा यार, सही है, बढ़िया है ना, कर सकते हम लोग यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और बताया, पेस्ट इट आ जाता है। एक छोटा छोटा मॉडल हो तब तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे आपको पेस्ट इट हटाना पड़ेगा यहाँ पे, मेक श्योर, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे पेस्ट इट हटाना ना पड़े, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे अभी इस वाले फाइल में गया, एक प्रोसेस तो मैंने ये बताया कि भाई हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं नॉर्मली, है ना। नॉर्मल अगर देखना चाहते हो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सिंपल सा सारा पार्ट, ये दिख रहा है इतने ही पार्ट है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे, मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। अभी देखो सेलेक्ट दिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये सिलेक्ट हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि ग्रुप से बाहर नहीं निकला हुआ है ना। इसको ग्रुप से बाहर निकाल देना, क्या निकला, सिलेक्ट करना, मिडिल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। देखो सिलेक्शन में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट। एट देन आपको फाइल को ऐसे नीट एंड क्लीन करके चलना है, ऑप्टिमाइज़ करके चलना है। ये जितने भी लेयर है, मुझे यहाँ पे अगर मुझे लेयर नहीं चाहिए तो यहाँ से देखो यहाँ पे डिलीट लेयर, ये पार्ट आप यहाँ पे डिलीट लेयर एंड मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे सभी मेरी फाइल खाली हो गई है। इसका कभी कभी फाइल में आपको लगे कि दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस अलग अलग मिलते हैं। जैसे ऑप्टिमाइज सीन होता है, ऑप्टिमाइज सीन क्या करता है, ये सब कुछ ऑप्टिमाइज़ कर देगा, हल्का कर देगा, अनवांटेड चीज़ों को हटा देगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो कई बार हमारा माया अगर काम नहीं कर रहा होता है, प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे गया, मेरे पास ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, दिस वन एड्रेस को मैंने कॉपी कर दिया, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे दिस वन, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव एज, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे मैंने सिंपल मेंशन कर दिया प्रॉप्स, ठीक है, लाइक 3 प्रॉप्स कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे माया की फाइल सेव की है मैंने यहाँ पे, माया से माया में लेके जाना तो आप माया की फाइल सेव कर सकते हो। आप गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्या किया, अपने फाइल में गए, आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट पे गए, ठीक है। यहाँ से मैंने एड्रेस को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है।
तो मेरे पास अगर मैं देखूँ मेरे पास प्रॉप्स है, यहाँ पे प्रॉप्स को मैंने क्या कर दिया इम्पोर्ट, तो आपके पास जितने भी मॉडल थे सब आपके पास यहाँ पे इम्पोर्ट हो गए। यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉप्स 1 ये आ गया, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे इन दोनों पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। शिफ्ट एंड कंबाइन करना है, कंबाइन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पार्ट यहाँ पे दे दिया है, दूसरा पार्ट ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, आप ये रखना चाहो ये रखो, ये रखना चाहो ये रखो, एडजस्ट, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। दिस वन ये प्रॉप्स है मेरे पास इस लेयर में, ये मैंने ऑफ कर दिया। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपको एक मेथड बताते हैं जिसमें आप सारे प्रॉप्स को एक में लेके आ सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरे पास पूरा प्रॉप्स आ गया है। फाइल को एक बार कर लो सेव एज कर दिया मैंने। प्रॉप्स यहाँ पे टोटल लगे 4 प्रॉप्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 प्रॉप्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रॉप्स मैंने मैनेज कर दिया। तो अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, कोई भी मुझे मॉडल लेके जाना है जीबस के अंदर, तो मैं यहाँ पे ओबीजे में लेके जाऊँगा। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक एक करके लेके जा रहा हूँ तो भी ठीक है, अगर मैं एक साथ लेके आऊँ तो भी ठीक है। जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, ठीक है। कोशिश करना ये सब एक में ही हो ताकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने, कंबाइन कर लो, वहाँ पे अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंबाइन है तो आपको एक एक मॉडल लेके जाओ तो ज़्यादा ईजी है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे फाइल पे गए, फाइल में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे सेम चीज़ है, कंट्रोल V देन एंटर। यहाँ से मैंने क्या कर दिया प्रॉप्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक साथ लेके जाने का और अलग लेके जाने का दोनों का ऑप्शन आपको बताता हूँ। 4 प्रॉप्स है मेरे पास यहाँ पे। अभी जब मैं पोजीशन दूंगा तो मुझे यहाँ पे अलग भी करना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो हम लोग एक लेके जाते हैं ओबीजे में जो ऑब्जेक्ट था, दूसरा है आपका FBX में जिसे हम लोग फिल्म बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, मुझे भी इन सबको लेयर को मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, सब टूल पे गए, यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इम्पोर्ट पे जाना है। इम्पोर्ट पे गए, क्लिक कर दिया, 4 प्रॉप्स ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपके पास आएंगी कि भाई एक्चुअली क्या ट्रायंगल को अवॉइड करता है जीबस, ठीक है। तो क्वाड एंड ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। अब देखो यहाँ पे गया तो गया कहाँ, देखोगे तो यहाँ पे इसमें आ गया। अभी यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास अभी मैंने कोई चीज़ हाइड नहीं किया है, क्लिक एंड देन वहाँ से गायब, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आ भी गया तो कहाँ है भाई, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ है यहाँ पे। अभी ये चीज़ हमने लिया तो सही है, लेकिन अभी इसमें क्या दिक्कत आने वाली को, जैसे मुझे इसको सबको अलग अलग करना पड़ेगा। अभी अलग अलग करूँ तो सबको पोजीशन अलग है ना, तो आई सजेस्ट कि अगर आप एक एक करके लेके जाते हो तो ज़्यादा बेटर है। देखो अब यहाँ पे मैं करूँगा, मेरे यहाँ पे शिफ्ट F सबका ग्रुपिंग है, तो अलग अलग अनग्रुप करना है, फिर उसे मैनेज करना है, मेंटेन करना, तो टाइम लगेगा। इससे बेटर आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि आप एक एक अगर ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो पहले तो मैं फाइल को कॉल करता हूँ, फिर मैं आपको इसमें इंपोर्ट का एक और प्रोसेस भी आपको इसमें क्लियर करता हूँ। भाई आपको इंपोर्ट करना है तो कैसे करना है, देखो देखा ना, तो आपको ये आइडिया मिला। दूसरी चीज़ें यहाँ से स्विच कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैंने किया, एक पार्ट को लेके आता हूँ, ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉप्स 1, ठीक है, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, प्रॉप्स 2, ठीक है। ऐसे करके आप लेके आओ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रॉप्स 3 एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दें, फाइल एंड एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, प्रॉप्स 4। तो आपको 4 प्रॉप्स हैं, 4 प्रॉप्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जीबस में गए। अभी यहाँ पे मैं जब भी किसी चीज़ को लेगा हूँ तो यहाँ पे मैं मुझे पहले कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना जो भी कोई मेरे पास बाई डिफॉल्ट मॉडल है, जैसे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करता है, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट में जाकर मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रॉप्स 1 की तरह है भाई, प्रॉप्स 1 यहाँ पे आ गया। तो प्रॉप्स 1 आपके यहाँ पे दिख रहा है, दिस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने एक और भी ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेरे पास मॉडल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, देखिए मॉडल मेरे पास यहाँ दिख रहे हैं। तो मेरे पास जो एक्सट्रैक्ट नंबर 51 जो मेरे पास है यहाँ पे, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ,
अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं इसके अंदर लेयर देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कोई भी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लगा दिस वन, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करके यहाँ पे दिख रहा है प्रॉप्स वन, तो मेरे प्रॉप्स वन यहाँ पे आ गया। मूव कर दिया, लोकेशन पे गए, यहाँ से मैं गया, चल भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले तो मुझे रोटेशन देना है और देन ये मैंने स्केलिंग कर देना, स्केलिंग करके देन यहाँ से मैं देखना पे सिंपल सा पार्ट इधर एंड देन यहाँ से ये पहले आपका मॉडलिंग का प्रेजेंटेशन आपको बन जाएगा। आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखिएगा आप कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आपका इंसर्ट आपको यहाँ पे आ गया। ओके, फिर से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक बार सेव एज करता हूँ, क्योंकि CHARA करेक्टर 31 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने सिंपल सा प्रॉप्स को एक करके लेके आया तो मेरे लिए ईजी हो गया, है ना। अभी मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिलेंडर लिया या ये ले लो, यहाँ पे गया, इसमें आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया प्रॉप्स नंबर 2, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है। ये पार्ट है ना मेरे पास, यहाँ पे वापस गए हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है प्रॉप्स नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे देखना, यहाँ पे किधर किधर यहाँ पे ऑप्शन अगर देखो मेरे पास यहाँ पे करेक्टर के पूरे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे अगर देखो मेरे पास यहाँ पे कैसी चीज़ है, जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, देखो ये मैं अलग अलग जैसे ग्लास फ्रेम है एंड देन अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास और भी चीज़ें नज़र आ रहा है आपको पास यहाँ पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे कौन सा मॉडल है, टोटल मिला के ही है, ठीक है। मैं सिलेंडर पे जाता हूँ, सिलेंडर पे दिख रहा है नहीं, यहाँ पे गए दिस वन यहाँ से, ये सारे इसके इसी के पार्ट हैं यहाँ पे। ये स्टिचेस वाले में ये देखो यहाँ पे वो 55 जब मैंने सेव किया ना लेयर वाइज, ये देखो यहाँ पे प्रॉप्स नंबर दिख रहा है, 52 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको क्रॉस चेक कर लेना है आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं अगर मैं देखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे लिया, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा बात मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट में मेरे पास यहाँ पे दूसरा प्रॉप्स कौन सा है, प्रॉप्स नंबर 2, नेमिंग है, अच्छा है, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। और अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस को भी देख लूँ, मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मेरे साथ पोजीशन कैसा है, कैंची मेरी इधर है तो मैं कैंची इधर को लेकर चलता हूँ, यहाँ पे मेरे पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट लाइक दिस वन लोकेशन, है ना। देन रोटेशन चाहिए मुझे यहाँ पे, तो रोटेशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे W प्रेस कर दिया यहाँ पे, देन मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देन ओके यहाँ से चीज़ों को फुलफिल करना है तो फुलफिल कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। तो पोजीशन में यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास पोजीशन कैसा है, तो पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या भाई ये रोटेशन मेरा इधर की तरफ है ना, तो इधर की तरफ रोटेशन कर दिया मैंने कहा चल भाई। देन इस पे गए हम लोग ने यहाँ पे सेट कर दिया भाई, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट यहाँ से हमने मैनेज कर दिया और देन स्केलिंग, आइडिया मिल, जैसे मैं उस यहाँ पे पोजीशन है उस पोजीशन को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दूंगा, तो बस ये भी चीज़ देखेंगे। देन यहाँ पे देखो कितना बड़ा कितना छोटा है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ से प्रोपोर्शन वाइज मुझे मैनेज करके देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। फिर मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा बाहर कर देना था यहाँ पे, ठीक है। चलो फिलहाल में ये मैनेज कर लेते हैं। देन अभी आपको प्रोसेस तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। तो अगर मेरे को 53 यहाँ पे आ गया, फिर से मुझे यहाँ पे लेना है, ये मैंने सेट कर दिया और मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो घूम फिर के अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलने वाला है। ये आपका प्रॉप्स नंबर 3 ईजी भी है, बढ़िया भी है, और देन आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग हमने कर दिया इंसर्ट, इंसर्ट में कहाँ गए प्रॉप्स नंबर 3, प्रॉप्स देखो कितना बड़ा है, दिख रहा है। तो मूव लोकेशन, देन ये यहाँ पे देखो भाई मेरे पास रेफरेंस में कहाँ है, रेफरेंस में किधर, इस साइड में है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ स्केलिंग,
प्रोपोर्शन अभी आपको क्लियर चल रहा है, अब क्लियर हो रहा होगा जैसे आपका प्रोपोर्शन कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास चीज़ कैसे यहाँ पे साइड में चिपका रखा है, पता नहीं कैसे चिपका रखा है, लेकिन हाँ ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे मैनेज तो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शन ये भी क्लियर होगा कि अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे दूँ, ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग पोजीशन जो मैनेज करने वाले हैं तो मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ से मेक श्योर ये पार्ट में दिख रहे हैं यहाँ पे। और चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा तो मुझे यहाँ पे देखिएगा भाई, मैं बस यहाँ पे शेप्स के छोटे छोटे चीज़ों को जब आप लेके ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट देन यहाँ से आप मैनेज करो, ओके। तो अभी एक दो चीज़ जो बचे हुए हैं हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हमने सेट कर दिया यहाँ पे कि प्रोपोर्शन आपको मिलाना ज़रूरी है। रेफरेंस को जब आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, और काफ़ी चीज़ें आपके पास इससे थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। जैसे देख रहे हैं भाई ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो ये यहाँ तक बेल्ट के ऊपर तक इतने तक जा रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट आपको पोजीशन आपको सेट करना है आपको, ठीक है। चलो ये कर लिया, एक चौथा प्रॉप्स को भी उठा लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेट कर दिया एंड इम्पोर्ट, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, 54 नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे। देन अभी धीमे धीमे आपको चीज़ें कंप्लीट होते नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड प्रॉप्स नंबर मूव पे गए, लोकेशन कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसे ही करके इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ। देन यहाँ से मैंने साइड पे गए, यहाँ से थोड़ा टर्न कर दिया, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। एंड देन यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन जैसे मैंने बोला रेफरेंस को देखना ज़रूरी है, तो रेफरेंस देखोगे तो देखो नॉट एग्जैक्टली लेकिन आसपास तो पहुँच ही जाओगे, ठीक है। आप जब भी चीज़ों को देख रहे हो रेफरेंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है। आप कैसे क्या करें, अपनी क्रिएटिविटी है तो आप उसमें दे सकते हो, आपकी अपनी क्रिएटिविटी। जब आप किसी को फॉलो करके बना रहे हो तो आपको वहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो कहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे है, अभी देखो यहाँ से कैसा पता चला, अब ये यहाँ तक रखा तो मेरा हाथ भी इसमें जोड़ रहा है, देखना यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है। अभी जब हम लोग इसमें बनाए तो इसके अकॉर्डिंग चीज़ें बस अलग दिखती है, तो हम लोग हर चीज़ को ऐसे ही नहीं बनाते, उसको वैसे मैनेज करते हैं। देन यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ों को, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका तो मुझे मैनेज करके देना पड़ेगा यहाँ पे। देन ये अपना सेट कर दिया, ये थोड़ा सा अपना रोटेशन ऊपर, यहाँ पे थोड़ा साइज भी, ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, मैश के अंदर इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैंने देखा यहाँ पे मैप्स कैसा है, मैं इसके रेफरेंसेस और भी देखूँगा यहाँ पे। ये देखो अगर मैप्स पीछे का भी एक रेफरेंस है तो पीछे से पता चले पीछे है, अभी हम लोगों को आगे लग रहा था, देखना यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा रेफरेंस को थोड़ा सा देखो अभी कैसा है, ये मैंने वहाँ पे रखूँगा तो मेरे यहाँ पे कैसा है वो इसके अंदर दिखेगा यहाँ पे। तो अभी देखो मैश के अंदर मेरे पास यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हाँ फ्रंट से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। देन पीछे से मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि भाई ये पीछे है, जो कभी मैश के अंदर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो एंड देन चीज़ों को ऐसे फुलफिल करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, गॉट इट। देन सामने से भी आपको देखिएगा, सामने से लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अब देखो यहाँ पे मैश के अंदर इंटरसेक्ट हमें नहीं करना है यहाँ पे, गॉट इट। अभी आपका हाथ भी बच गया और ये भी बच गया। तो इसलिए रेफरेंस को फॉलो करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास शेप्स कैसे हैं, चीज़ें कैसे हैं, मैं किस टाइप से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ये था हमारा फुल एंड फाइनल कैरेक्टर जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ को मैनेज किया, काफ़ी चीज़ को फुलफिल किया और देन एटलीस्ट हम लोगों ने सब कुछ एक बार कवर अप कर दिया है, ठीक है। देन ये मेरा बीपीआर रेंडर, आप बीपीआर रेंडर निकाल दोगे तो आपको सब कुछ कॉन्टैक्ट डेप्थ में दिखेगा, ठीक है। थैंक यू। है गई, चलो ऑलमोस्ट मॉडल हमारा हो गया है, तो आज मैं बस टचअप दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे अनरैपिंग, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे ये इतना पार्ट में मुझे अगर कैरेक्टर का चेस्ट नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मुझे थोड़ा सा दिखाना है तो मैं थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कर देता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो व्हाट वी वांट थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से मैं मैनेज कर दूँ, ठीक है। यूआई हम लोग यहाँ पे जो बेस्ट यूआई है यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन साइज़ मैंने छोटा कर दिया। देन यहाँ से मैं तो और यहाँ पे डिटेलिंग दे देता हूँ, देखो, ठीक है। ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं तो और सा डिटेलिंग वाला पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया भाई मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, और देन यहाँ से चीज़ें ऐसे दिखेंगी। तो फिलहाल मैं ये पार्ट में ऐड ऑन करके दूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा दिखे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है।
एंड देन यहाँ पे चीज़ों को तो मैं मैनेज मेंटेन करूँगा, शिफ्ट एंड क्लिक, यहाँ पे तो बस इतना ही देखना है मुझे यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास अभी जो बेसिक शेप्स हैं, जैसे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज मेंटेन किया, शिफ्ट एंड क्लिक देखना है पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे है। देन अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है, तो मेस के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये पार्ट में थोड़ा सा मुझे चाहिए कि लाइक मुझे इसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शन थोड़ा सा मैनेज करना है। प्रोपोर्शन मैनेज करना मतलब देखा तो मैं रेफरेंस जो मैंने जो लिया था वो मैंने देखा था उसमें, और यहाँ पे देखें यहाँ पे तो ऐसा चीज़ अपने पास ऐसा है, जैसे देखिए यहाँ पे अपने रेफरेंस अलग है तो थोड़ा सा पतला मोटा यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। एंड देन मैं चाहूँगा जैसे मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो सर प्रेफर तो मैंने किया था, जैसे ये देखो बस यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो कॉन्सेप्ट वाले पे तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस मैनेज करके हम लोग यहाँ पे फिर चलेंगे। यहाँ पे जैसे मेरे पास ये पार्ट है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे देखो तो कुछ स्टेप से भी है। तो मैं अगर थोड़ा सा हैंड में थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे कि पार्ट थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ करना है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, देन यहाँ से एंड शिफ्ट एंड डी, अगर मेरे डिवीज़न है ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक शिफ्ट एंड डी, ठीक है। मेक श्योर अगर यहाँ पे आपका सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे आपका डिवीज़न है कि नहीं। जैसे रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग, और रिकन्स्ट्रक्ट में मेरे पास अगर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कंटेंट, तो ये नहीं हो पाएगा, तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे, तो मैं चीज़ों को तो बहुत यहाँ से मैं मैनेज करके दूंगा यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, लिटिल बिट मैं तो इधर मूव पे गया, ठीक है भाई, ये काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा मैं इधर से मैं मैनेज मेंटेन कर लेता हूँ, ताकि ये चीज़ें मुझे यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा बेटर देखें यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अगर काम करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर टेपर टाइप से मैं करना चाहता हूँ तो टेपर टाइप से भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मैं मैनुअल करना चाहूँ मैनुअल कर लूँगा, अगर आपको चाहिए डिफॉर्मेशन पे चाहिए तो डिफॉर्मेशन से भी आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने तो यहाँ पे दिया। अभी मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मैं सेगमेंट्स के साथ मैं प्ले करूँ, यहाँ पे देखो अभी ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ऐसे स्टेप से मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करूँ, गॉट इट। अभी ये तो कोई पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने हैंड बना रखा है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे मैस पार्ट यहाँ पे ये भी है, और इसके अंदर में देखो ये मैंने मैस यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है। ये आप चाहो तो इसके साथ भी आप ऐड ऑन करके दे सकते हो, जैसे मैंने दिखाया है। भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बैलेंस कर देता यहाँ पे। जैसे ये पार्ट में शिफ्ट एंड क्लिक ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, दूसरा पार्ट हैंड वाला पार्ट भी मैंने दे रखा है। अब इसमें भी आप चाहो तो ऐड ऑन करके दे सकते हो। ये आपको लगता है कि जैसे मैंने इसमें दिखाया है कि ठीक है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा हैंड वाला पार्ट में मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट इसके अंदर का पार्ट देखा। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को एक में जोड़ना है, ये तीनों ही लेदर वाला पार्ट यहाँ पे। तो अगर इनको मैं एक में रखूँगा तो मेरे लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर मैनेज कर रखा है। देन आप यहाँ पे देखोगे आप, ये आप चाहो तो इधर से ब्रॉड कर सकते हो आप यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये देखो आप, ये आप इधर से थोड़ा सा चाहो तो ब्रॉड कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा आप अंदर करना चाहो अंदर कर दो, ठीक है। तो थोड़ा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो, ठीक है। यहाँ से अपने थोड़ा सा पार्ट ऐसा रखा तो इस टाइप से, ठीक है। एंगल वाइज मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ मैंने मैनेज कर सकता हूँ, और देन दो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फुल एंड फाइनल में मैनेज करता हूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। देन इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे ये हैंड वाला पार्ट है, हैंड वाले पार्ट को मैं ऊपर तक ही रखने वाला हूँ। इस वाले पार्ट को मैं करता हूँ यहाँ पे, ये और ये पार्ट, ठीक है। दोनों पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड क्लिक, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। तो देन इन दोनों को मैं अगर ऐड ऑन कर दूँ तो बस यहाँ पे सेफ ऐसा होगा जो इसके साथ में दिखे, ठीक है। इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे सेफ सही है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मर्ज डाउन, ठीक है। नीचे का पार्ट है, मर्ज डाउन कर दिया मैंने, ओके। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सेफ टाइप अभी मुझे पे जोड़ना भी है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, आप इसे जोड़ोगे तो आपको डायनामाइज करना पड़ेगा। डायनामाइज में आपको डिटेलिंग नहीं जानी चाहिए। डिटेलिंग नहीं जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को देखता हूँ भाई मुझे यहाँ पे डिटेलिंग नहीं जाए, तो यहाँ पे क्या डायनामाइज में जाते हैं, ठीक है। डायनामिक्स में जाके आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, सेफ टाइप सेगमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं। यहाँ पे आप ये थोड़ा नंबर टिक करना, 512 कर देना आप यहाँ पे, एंड डायनामिक्स कर दोगे आप यहाँ पे, तो चीज़ें आपके पास बेटर दिखेंगे। सेफ टाइप देखो, क्वालिटी अगर आपकी ख़राब हो रही है, अंडू करके देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 1024 भी करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे करते हो डायनामिक्स में आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, सेफ टाइप, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे सेफ्स हैं, चीज़ों को मुझे किस टाइप से मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैं ऐसे मैं मैनेज करके दूंगा, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से दिखेगा यहाँ पे, गॉट इट।
दैन इसके बाद मैं चाहूँ जैसे मुझे एक दो रिंकल्स और कुछ अभी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, कहता हूँ अगर मतलब देखिए यहाँ पे एक दो लाइनें दिख रही हैं, तो आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी घूम फिर के हमें क्या करना है, चीज़ों को कितना हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड में गए, ठीक है, ये जो लाइन है मेरे पास यहाँ पे ऐसे, एक मैंने पॉजिटिव, एक मैंने जस्ट यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूँगा, यहाँ पे एक नेगेटिव मैंने कर दिया, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से तो आप नेगेटिव स्कल्पिंग कर दोगे तो ये आपके पास थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लेयर जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे करके आप दे सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको बनाना है। अभी यहाँ पे मैं कई चीज़ें जैसे मैं हटा भी दूंगा, जैसे मुझे नीड नहीं है तो मैं उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज भी कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे दोनों को मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे, तो ऐसे कुछ करके मैनेज करके बैलेंस करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, डायनेमिक्स मैंने अभी ये कर दिया है। अगर मेरे पास रिकंस्ट्रक्ट सब डिवीजन हो सकता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे ट्रायंगल जो होगा जैसे दिखा, ट्रायंगल जैसे सेफ है, यहाँ पे ट्रायंगल में अगर कहीं चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में, है ना। तो हम लोग उसे मैनेज कर लेंगे। शिफ्ट एंड क्लिक देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से जो मैंने पार्ट देखा यहाँ पे, ये मेरे हैंड वाला पार्ट है, इसकी मुझे नीड नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ शिफ्ट एंड एफ, देखना यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ से मुझे कटिंग करना पड़े तो कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से मैंने क्लिप एंड आर्क यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, एंड देखो यहाँ पे शेडो इधर है, तो मैं ऐसा कटिंग करके भी हटा सकता हूँ, तो वो हट जाएगा यहाँ पे। आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी आपको चीज़ों को मैनेज करना तो आपके पास यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपके इसके साथ दिखेंगे यहाँ पे। तो अभी फिलहाल में मुझे यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया है, मूव एंड ड्रॉ, यहाँ पे ऑल्ट ऑन लेफ्ट क्लिक। एक चीज़ और ध्यान देना, जब मैंने कटिंग किया तो यहाँ पे सब डिवीजन चले गए क्या, ये भी ध्यान देना क्या, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक दिख रहा है शिफ्ट एफ। तो अगर मेरे पास, अगर मैंने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कुछ चली गई हैं, है डिवीज़न, ठीक है, दिस इज़ गुड। कम अगर ज़्यादा है तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। मैं अभी किसी चीज़ को अगर मैं ऐड ऑन करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ जाता है, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक। और लाइक इसके यहाँ तक अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो ये अगर पार्ट में अगर ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मैंने शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक कटिंग किया ना मैंने यहाँ पे शिफ्ट एफ। अभी आप चाहो तो इसको यहाँ पे बहुत अच्छा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे नीड तो नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट पे गया, यहाँ पे बस कैसा है, कंट्रोल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं स्लैश टूल है यहाँ पे, तो मैंने ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंड कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड करो एंड कंट्रोल डब्ल्यू, कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, जैसे मैं आपको पहले भी बताता आ चुका हूँ कि भाई यहाँ से मुझे अगर चीज़ों को चाहिए, दिखना पे ये काइंड ऑफ, हाँ कंट्रोल शिफ्ट नहीं करना, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके दिखना पे ये काइंड ऑफ, कंट्रोल डब्ल्यू कर दो, ठीक है, दिख रहा है, ये आप ऐसे करके मैनेज कर दोगे, कंट्रोल डब्ल्यू। कई बार ये देखो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा करता हूँ तो कंट्रोल डब्ल्यू आप देख रहे हैं, तो ठीक है, अगर ये मैनेज होता तो वेल एंड गुड, नहीं तो वैसे भी ज़्यादा विजुअल नहीं होना है, आप उसमें जाकर मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, इन चीज़ों को ऐसे रख देना है यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडिफाई में गया, सिमेट्री में गया, देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने लिया मॉडिफाई टोपोलॉजी एंड डिलीट हिडन, ठीक है। अभी देखो सॉरी वेल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे डिलीट हिडन। अभी यहाँ पे क्या बोला भाई, यहाँ पे डिवीज़न ज़्यादा है, ठीक है। अभी डिवीज़न ज़्यादा है तो अगर मैं डिवीज़न ज़्यादा करके मैं डिवीज़न में हटाऊँगा तो मेरे पास ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगे। तो इससे बेटर क्या है कि मैं अगर मैंने डिवीज़न हटा दिया तो लूप वाली मॉडल नहीं मिलने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा अभी फ़िलहाल में इसको ऐसे ही रहने देने के लिए, कि मैं बाद में जाकर इसमें कहीं पर डिलीट करूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, मेरे पास डिलीट करने की कोई ऑप्शन है। हाँ मैं अनरैपिंग करने वाला है, जैसे मैंने अनरैपिंग की लूप वाली है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाई चांस मैंने यहाँ पे डिवीज़न में डिलीट कर दिया तो हाई में इसको मतलब अनरैप करना टाइम टेकन हो जाएगा, तो ऐसे जैसे इसको हाइड करके छोड़ दो, फिर हम लोग आगे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन जैसे हमने यहाँ पे भी किया है, इसमें देखोगे यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर दो विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, एंड मैनेज करके आप यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, ये आपको पूरा चीज़ कवर होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँ, जैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ यहाँ पे, अलग जितनी चीज़ों को उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे ये बस अलग है, ये अलग है, तो अनरैपिंग में ईजी रहेगा। मैं चाहूँ तो इसको जोड़ भी सकता हूँ, जोड़ने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या, चलो यहाँ पे मैं चीज़ों का मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लाइक शिफ्ट एफ, देन आप देखोगे यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे मुझे ऐसे चीज़ दिख रही है, तो मैं ऐसे कवर अप कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे अगर अंदर से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे है, एंड ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये यहाँ पे देख रहा है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, दिख रहा है आसपास है। तो इस आसपास का एक बेनिफिट क्या होगा, या तो इसको मैं इसको नीचे ले आऊँ,
ठीक है, शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने, हाइड हो गया, ये पार्ट आप यहाँ से हाइड अनहाइड करके देख लो। अब इसको मैनेज कर लो, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से तो कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे, बाहर भी ना देखे और चीज़ों को हम लोग मैनेज भी कर सकें यहाँ पे, ठीक है। एंड देन तो बस चीज़ों को यहाँ पे मैं सिंपल मैंने मैनेज कर दूँ, ऑल्ट लेफ्ट लिखी देखो यहाँ पे, थोड़ा सा स्मूथ कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है। देन यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, बस यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, अब देखो यहाँ पे ये कुछ एक पार्ट मुझे कहा ना, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आपको ऐड ऑन करना है, आप ऐड ऑन कर सकते हो, मैनेज करना है मैनेज कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को, बेसिक प्रोपोर्शन को आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैनेज कर दो, यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे, तो टेपर टाइप से थोड़ा सा दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपका काम ईजिली हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखो कुछ बॉर्डर जैसे भी नज़र आ रहा है आपके यहाँ पे, मैंने कहा मॉडलिंग में काफ़ी सी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, आप उसे भी निकाल सकते हो। फिर बटन है, बाकी चीज़ें, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास चीज़ें ऐसी हैं और इसके मेरे पास डिवीज़न नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है, तो अगर मेरे पास इसकी डिवीज़न नहीं है तो मुझे यहाँ पे रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और जिसका अगर डिवीज़न नहीं है उसके साथ अगर मैनेज करना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो रिकन्स्ट्रक्शन डिवीजन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन सब डिवीज़न में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। तो बेसिक फेस तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर ही लो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट ये हमने मैनेज कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी आप यहाँ पे चाहो तो मास्क कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मास्किंग में क्या है, मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो देखो ये अलग अलग मास्क है यहाँ पे। तो मास्क मुझे यहाँ पे देख लेना कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया ब्रश पैलेट में यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रश जैसे यहाँ पे, तो आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, आपने यहाँ पे किया, ठीक है, आप मैनेज करके दे सकते हो। अब यहाँ पे भाई मेरे शेप्स यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर जैसा मुझे निकालना है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, फिर बाद में मैं लेस भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों का अगर मैं मैनेज मेंटेन करने वाला हूँ तो ऐसे भी मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। तो फिलहाल में तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये करने वाला आप चीज़ों को फिर बहुत ज़्यादा लाइक ये देखो चेंज नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। तो एक बार आप चीज़ों को देख लेना, चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो तो आप यहाँ पे कैसे करने वाले हो, ठीक है। एंड देन एक चीज़ आप क्रॉस चेक करके देखो यहाँ पे जैसे देखना यहाँ पे मास्किंग है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग भी, जैसे नेगेटिव मास्किंग भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ कंट्रोल एंड ऑल्ट ये मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्मूथ मैनेज करते हैं, थोड़ा सा बेटर देखिए आपको यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, देन ये मैंने यहाँ से ठीक है, आप ऐसे मैनेज करो, देन चीज़ों को कवर अप करते हैं आप यहाँ पे। ये देखो यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे ऊपर से आपका पार्ट नज़र है, आपको थिकनेस देना थिकनेस दे सकते हो यहाँ पे। मैंने जस्ट ऐसी में चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया है, कंट्रोल एंड ऑल्ट क्लिक करके मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ये आपको कवर करना है तो आप यहाँ से कवर करके भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया यहाँ पे, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल एंड ऑल्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो आपके चीज़ें बेटर दिखेंगे आपको यहाँ पे, पॉसिबल है। थोड़ा सा फिनिशिंग दे देना पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जल्दी में करें तो वो चीज़ों को हम लोग बहुत काफ़ी चीज़ों को छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ चीज़ों को आप मैनेज करने जा रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखेंगे क्या, ठीक है। देखो आप यहाँ पर मैं सेफ सेट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड ऑल्ट करके थोड़ा सा नेगेटिव मास्किंग करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड प्रेस ये मैंने कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहीं लगे कुछ छूट रहा हो तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो आप यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है देखो आपको कितना काम करना है। जैसे मैं दिखा यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मुझे यहाँ पे ये चाहिए कुछ इस टाइप से हैं, देन आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो। काफ़ी जो बॉर्डर है ना, आप देखो यहाँ पे कैसा होता है, ये बॉर्डर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। एक तो मैं जैसे इसमें से मैं निकाल के दे रहा हूँ, एक ऐसा होता है कि मैंने सेट निकाल लिया। सेट निकालने मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर जैसे मैंने स्टिचेस बनाया है वैसे मुझे कुछ चीज़ों को बनाना है तो मैं वैसे भी काम कर सकता हूँ कि मैंने सिंपल ड्रॉ कर दिया, इसका बॉर्डर सेट कर लिया, उसके थ्रू भी हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर चीज़ नज़र आ रही है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ ऐसा कर सकते हैं। बस ये हाईलाइट के लिए कुछ दे रखा है, जो दूर से आपका हाईलाइट हो रहा है, तो ऐसा कलर वाइज चीज़ों को आप मैनेज करके देख पा रहे हो आप यहाँ पे,
और लाइक आई वांट कि थोड़ा सा अगर मुझे कुछ और चीज़ें मिले तो यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे कुछ और रेफरेंस जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ ये पतला पतला यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इसको अलग से ही ले रखा है हम लोगों ने, उसको अलग वाला पार्ट नहीं दे रखा। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए तो लाइक थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सेव्स देना चाहे तो दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे है कुछ कंट्रोल एंड ऑल्ट, तो ठीक है हमने कर दिया। अभी फ़िलहाल में मैं चाहूँ तो मुझे एक्सट्रैक्ट कर देना है, सब टूल में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट थिकनेस ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा, तो 0.002, ठीक है ऐसा करके मैं दे सकता हूँ, एक्सेप्ट कर दूंगा मैं, बस यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे, और एडिट में स्मूथ एंड मैंने मैनेज कर दिया तो चीज़ें यहाँ से बैलेंस हो जाएगी। कई जगह अगर अनवांटेड कई चीज़ आएंगी तो आप इसे थोड़ा सा बैलेंस करके रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये ऐसा पार्ट मुझे नज़र आ रहा है तो ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, या तो मैं इसको पहले ही मैं डिलीट करके मैं मैनेज कर दूँ, जैसे मैंने कहा चलो डिलीट ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो मास्किंग में है मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ना मास्किंग में, तो यहाँ से पहले ही मैनेज कर लो, तो ज़्यादा मैनेज करने से बेटर एक बार यहाँ से अगर कर लोगे तो काम इजीली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मुझे भाई डिलीट करने में टाइम नहीं लगा, एक्सट्रैक्ट करने का मुझे नंबर पता चल गया, तो मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरा काम यहाँ पे हो सकता है, ज़्यादा कहीं और नज़र ना आए, ठीक है। तो काम किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल एक्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, तो इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आप सिंपल सा स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर दो। आप यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर आप निकाल के दे सकते हो, इसमें आप टर्न टेबल निकाल लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा कि आपको चीज़ें बस दिखें कि कैसे आप मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट आपका ऐसा अप डाउन दिखे तो आप यहाँ पे तो सब मैनेज कर लेना क्या, ठीक है। अभी जैसे अलग है तो अलग को हम लोग मैनेज करना तो ईजी हो जाता है, उसी में से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल और टाइम टेकन हो जाता है। जैसे को मैंने डिसलाइक कर दिया, यहाँ पे लग रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ है मैं एक लाइन में लेके जा सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ये काम है बस यहाँ से इधर से ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या ना पे, अभी इसको एक चीज़ और भी हम लोग अगर ऐड ऑन कर लें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया और देन इसको अगर मैं ज्योमेट्री में गया, यहाँ पे मैं डायनामिक्स है, उसके बाद जेड रिमेसर है, शिफ्ट एफ प्रेस करा और इससे मैंने जेड रिमेसर कर लिया तो मेरे लिए और ईजी हो जाएगा मैनेज मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे करके कुछ बॉर्डर है, उस बॉर्डर को आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो मैं स्मूथ करके मैं मैनेज कर, देखो सेगमेंट से है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ शिफ्ट एंड स्मूथ तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे देखो ये सिर्फ स्मूथ से आप मैनेज कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी जगह है, देखो यहाँ पे आ रहा है, एक लाइन में आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया, मैंने पार्ट यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, जितना दिखना उतना आप मैनेज कर सकते हो, आप चीज़ों को बैलेंस कर दो तो ठीक है। और दूसरा मेथड जो मैंने बताया उससे भी आप काम कर सकते हो। तो फिलहाल में जल्दी से चीज़ों को कवर अप कर देते हैं और देन चीज़ों को निकालते हैं। शिफ्ट एंड क्लिक ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फोकस ऑलमोस्ट देख लिया, ऑलमोस्ट चीज़ों को देखा जाए तो लाइक चीज़ें थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये सेट कर दिया, थोड़ा सा मुझे अभी एक काम करना है, ओके। तो लाइक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे को एक बेल्ट में भी देना है तो मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे कर दिया, शिफ्ट एंड क्लिक यहाँ पे देखो चीज़ें सीधे होने का एक बेनिफिट मिलता है, कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। आप ऐसे मैनेज कर दोगे, मास्किंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन आप यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करना चाहो तो देखो यहाँ पे आराम से तसल्ली से आप ऐसे भी करके मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो भी चीज़ आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट ऐसा मेथड आप इसको ऐसे भी मैनेज करो, वैसे भी मैनेज करो। यहाँ से मैं तो और सा चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर देता हूँ पे भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो चाहिए। तो तरीके मैंने इसे बहुत से मैंने मेथड बहुत से कवर्ड किए हैं इसके अंदर, और मेथड के साथ आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ हमने यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी हद तक फुलफिल किया है। देखो नीचे भी हमने मास्क किया, ऊपर भी मास्क करें, तो नीचे ऊपर के मास्क में आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिल रहा होगा कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कंट्रोल एंड ऑल्ट ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा पार्ट अभी ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं चीज़ों करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे इतने बार से मुझे लाइक अभी ये क्या है, जैसे अंदर वाला पार्ट में हटा सकता हूँ, वो आराम से हटा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इन चीज़ों को मुझे कब और कितना मैनेज करना है, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, अब यहाँ पे मेरे पास मास्किंग भी है, मास्किंग में सर्कल है क्या, देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो देख रहे हैं यहाँ पे। आप ऐसे करके भी मास्क करके आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट।
ऐसे भी आपका पार्ट दिखेगा, आप यहाँ पे चीज़ों को तो मैनेज करना स्टार्ट करोगे तो मैं ऐसे भी चीज़ों को जस्ट मैंने देखा है कि भाई ऐसा अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मास्किंग में बस ये पार्ट भी दिखेंगे, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट अभी जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना जैसे एक्स काम करेगा क्या मेरे पास, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे गए, एक्टिव सिमेट्री कर दिया मैंने, एक्टिव सिमेट्री, और यहाँ पे एक्स काम करता है यहाँ पे देखो। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा पे, तो कंट्रोल एंड ऑल्ट, ठीक है पे। ओह सॉरी, मैंने अभी मास्किंग कुछ और ले रखा ना पे, क्लिक कर दिया मैंने पे ये। तो अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं बस ग्रुपिंग वाला काफ़ी पार्ट है जिन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा और बेटर वे में मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं ऐसे करके मैं मैनेज करते हूँ। मैं यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है देखो यहाँ पे। अभी ये चीज़ आप यहाँ पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, दिख रहा है भाई ये। शेप को थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करो कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ देखो यहाँ पे ये आपका ऐसा कुछ पार्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं बस यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, गॉट इट। थोड़ा सा राउंड साथ आप मैनेज कर दो तो बात इधर उधर रहेगा तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे। ओके, सेम चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट में हमें नंबर पता चल गया 0.002, एंड देन यहाँ पे मैं अगर एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देन अभी एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मेरे पास मैं उसमें जाऊँगा ना यहाँ पे तो मुझे लाइक बाकी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने दोनों को ऑन कर लिया भाई, ये देखो पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ भाई। जैसे देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक्स तो काम नहीं करने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, करेगा तो बहुत काम कर जाता है, वेल एंड गुड है, बाकी तो ठीक है। वैसे मेरे पास स्मूथ इस पर ही करना है तो आई थिंक इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ, आगे पीछे मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो, ठीक है। अब फिर सेम चीज़ मैंने आपको बोला ना, जेट जिम से एक बार करके देखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो डी सेलेक्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, ठीक है। उसको आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे जेट जिम से कर दिया। देन कहीं पे अगर आपको यहाँ पे लगे शिफ्ट एफ, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। ओके, हमने किया, जेट में से एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे दिखे तो मैं हल्का हल्का यहाँ पे साइज छोटा करके जस्ट हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ में कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ मैनेज करके दे सकता हूँ। ये मेक श्योर क्रॉस चेक करके रखना पे, ठीक है, कि चीज़ें मेरे पास ऐसा कुछ दिखे। ब्लेंड कर देना आपको यहाँ पे, देखो ब्लेंड कर दोगे आपको चीज़ें तो बैठे दिखे आपको यहाँ पे। तो शिफ्ट एफ, यहाँ देखो यहाँ पे पहले से ग्रुपिंग नज़र आया ना, इसकी वजह से भी चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हम लोग देख लिया, काफ़ी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई। यहाँ पे शेप्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो किया जा सकता है। ओके, देन यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर तो और बात मुझे अगर थोड़ा सा यहाँ पे तो बैलेंस कर दें तो काम हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। सेफ्ट एंड स्मूथ, चलो ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया है ऑलमोस्ट। अभी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखेंगी तो सेफ्ट एंड क्लिक यहाँ पे मैनेज कर दो, फोकस, ठीक है। तो अभी और हम लोग देख सकते हैं भाई मेरे पास काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमने फुलफिल कर दिया, ठीक है। चलो एक दो जगह हमारे पास बटन वटन है तो बटन को भी हम लोग उठा के लगा लेते हैं। बस बटन है यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे क्या, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने कर दिया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके मैंने मूव कर दिया। देखो मूव करने पे कैसा जा रहा है यहाँ पे। एक तो पहले इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके इसको रोटेशन सीधा कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं चलता हूँ साइड में,
देखो अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मुझे नीड है उनको मैं रखूँगा, वैसे तो मुझे एक से मेरा काम चल जाएगा क्योंकि मैं डुप्लीकेट करके मैं निकाल दूँगा। तो शिफ्ट F है मेरे पास यहाँ पे, ड्रॉ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे देखना यहाँ पे ये देखो मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट है, लेफ्ट क्लिक यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ज्योमेट्री में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई टोपोलॉजी एंड डिलीट हिडन, ठीक है, शिफ्ट F, ठीक है, मूव पे गए, यहाँ से मैंने सेट कर दिया। लोकेशन मेरे पास यहाँ पे है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, शिफ्ट F यहाँ पे देखो कितना 2000 इसमें है, इसको मैं और भी, जैसे मेरे पास चीज़ें है ना, जैसे मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको कम से कम चीज़ों को और मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो डेसिमेट करके मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जब मैं पहले प्लेसमेंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं लो पॉलीमर्स भी मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। तो यहाँ से गया मैंने साइड में गया, देन यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार रेफरेंस पे भी देख लेते हैं मेरे पास रेफरेंस में कहाँ तक है, ये कुछ इधर बीच में और इधर बीच में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, स्केलिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन, ठीक है, और देन शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मूव, ड्रॉ, ठीक है, फोकस, कहाँ गया मैंने, मूव ब्रश, मूव टूल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस कर दिया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर देता है देखो, ठीक है। और देन इसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करने के बाद ये पार्ट मैंने फोकस, ठीक है, एंड देन यहाँ से मैनेज कर दो, यहाँ से आपने रोटेशन कर दिया और यहाँ से आप मैनेज करके देखोगे तो ये भी पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे, और देन ये पार्ट रोटेशन, फोकस, ये अलग अलग चीज़ें भी आ जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको पहले मैनेज कर देता हूँ, बाद में देखेंगे इसमें क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम UI चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल मैं छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बस अलग से यहाँ पे आ चुका है। चलो मैं एक बार रीसेट करता हूँ फाइल सेव करने के बाद, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके मैंने कर दिया है, फाइल को जाकर इनिशियलाइज कर दिया और ठीक हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई चीज़ें आ जाती हैं जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और देन ठीक है, एक दो चीज़ें हैं तो हम लोग कर ही लेते हैं फिलहाल में। ज्योमेट्री यहाँ पे गए, सब टूल यहाँ पे गया, और देन डुप्लीकेट कर दिया मैंने शिफ्ट, एंड यहाँ से मैंने और कर दिया। चलो एक दो बटन यहाँ पे भी है ना, तो बटन नहीं लगाना, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। और देन जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना, रेफरेंस में कहाँ है मेरे पास बटन, यहाँ पे देखा दो बटन आपके सामने चमकते नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो ये थोड़ा सा इसके साथ में एक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, देन शिफ्ट, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा रोटेशन है, रोटेशन को तो और देख लेना आप, ठीक है, ओके। एंड देन एंगल आप थोड़ा सा चेंज करना कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको पहले दे देता हूँ पोजीशन, उसके बाद में इसका एंगल सब चेंज करता हूँ। डुप्लीकेट कर दिया, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया, और देन फोकस, शिफ्ट एंड मूव, है ना, ये थोड़ा सा मैनेज कर दें यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऐसा है कि हाँ, चीज़ों को मैनेज करोगे आपका चीज़ें सही दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग कैसा है, आप कितने कर्व में चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, देन चीज़ों को थोड़ा सा दिखाओगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड भी है, जैसे ना भाई, ये अगर आप देखें तो एक आर्क जैसा भी आपको यहाँ पे नजर आया। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको इधर भी मूव कर दूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा ऐसे भी दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा स्पेसिंग एंड देन ऑल दो थिंग, ये देखो यहाँ पे कैसे कट इधर से, तो हम लोग ऐसे भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इधर है एक उधर है, तो आप थोड़ा सा अगर मैनेज मेंटेन कर रहे हो तो आप यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट, और शिफ्ट, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो आप यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशन चेक कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर दोगे
तो चलो फुल एंड फाइनल अभी हमने कर दिया है। अभी हम लोग और चीज़ों को नहीं मैनेज कर रहे हैं, सिंपल से हम लोग अभी जितना हो गया अब चीज़ों को फुल एंड फाइनल करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अनरैपिंग में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है। कहीं लगेगा तो हम तो ऐड ऑन कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मॉडलिंग या स्कल्पिंग बोल सकते हो। तो काफ़ी हम लोगों ने चीज़ों को देखा, मैनेज किया। अभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अनरैप करना। तो अनरैपिंग के लिए सबसे पहला पार्ट क्या सोचना पड़ेगा, पहले बड़ी हुई चीज़ को पकड़ लो जिसको मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अनरैपिंग के लिए मेरे टिप्स अलग अलग हैं, ठीक है। अभी कैसा है, मैंने फाइल को सेव कर लिया क्योंकि फाइल को मुझे बैकअप में लेकर चलना पड़ेगा। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि अगर मैं अनरैपिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को अलग से मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले प्लानिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।